चैप्टर इलेक्ट्रिक कंडक्शन, क्लास 12। इस चैप्टर में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब हम आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। तो पहले आप जानिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये हमने आपको बता दिया था। यहाँ पर देखिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्टर में कैसे मूव करते हैं। कंडक्टर में टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन्स में थर्मल वेलोसिटी होती है। थर्मल, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स में थर्मल वेलोसिटी होती है, वैसे इलेक्ट्रॉन में भी थर्मल वेलोसिटी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 10⁵ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, थर्मल वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और किसी पॉजिटिव आयन, जिसको कर्नल कहते हैं, और वो पॉजिटिव आयन क्यों है? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, उससे टकरा जाता है। फिर इसका पाथ यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाता है। फिर टकराया, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गया, और टकराने के बाद डायरेक्शन मोशन बदल गया, फिर यहाँ पहुँच गया। अब वो इलेक्ट्रॉन जो इस तरीके से ऐसे चला था, ये ऐसे चला, और यहाँ तो नेट डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हुआ, और इसके लिए वेलोसिटी बहुत कम हो गई। इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पॉजिटिव आयन से टकराने पर इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। तो ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, तो उससे वही एवरेज वेलोसिटी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, और उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। याद करो, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड होती है, बहुत कम होती है। 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा। रैंडम वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड होती है। अब यहाँ देखिए कि हेयर इज वन कंडक्टर, और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस एंड तक चले आएंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, निगेटिव चार्ज यहाँ, ऐसे एक्युमुलेट हो जाएगा, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। तो किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। यानी ये एक्सटर्नल है, ये एक इंटरनल जनरेट होगी, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। याद रखना, ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज व्हाट? जीरो। क्या है? जीरो। लेकिन अगर इसी कंडक्टर पर बैटरी लगा दी गई,
तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, चार्ज फ्लो होगा, करंट बनेगी। तो वही हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है और करंट से रिलेट करना है। तो dx डिस्टेंस पर दो क्रॉस सेक्शन ले लो, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और dx डिस्टेंस पर दो क्रॉस सेक्शन लिया तो, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलेंगे और यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन तक आने में dt टाइम लगता है। तो यहाँ पहला इक्वेशन dx इक्वल टू vd dt, वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, a एरिया है, dx क्या है, डिस्टेंस, ये वॉल्यूम हो गया, a dx क्या हुआ, वॉल्यूम। और पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n मानते हैं, n माने होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कापर में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होता है, ये याद रखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, a dx वॉल्यूम हो गया, n से मल्टीप्लाई करो तो इतने इलेक्ट्रॉन पास हुए, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज e हो जाता है, तो dq निकल आया, dq इक्वल टू a dx n e। dx की जगह इक्वेशन से vd dt लिख दिया, तो vd dt लिख दिया, तो ये dq की वैल्यू आ गई। तो dq अपॉन dt कर लो तो a vd ne हो गया। तो I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी आई होता है, तो ए बी डी एन ई, तो वी डी इक्वल टू आई अपॉन ए एन ई। बहुत सिंपल फार्मूला है, यह है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन था वो हमने बता दिया। यहाँ हमने कुछ लिखा है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन opposite to the electric field after the collision with the positive ions is called drift velocity. It is constant velocity and it is 10⁻⁴ meter per second, and thermal velocity of the electron is how much, 10⁴ to 10⁵ meter per second। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझें।